हमने पूरे कागजबागी फोटो स्टेट दी थी, फिर कहाँ चले गए किसान सम्मान निधि की। किसी के साथ रहो, अगर बढ़िया काम करोगे तभी आपके साथ। उन्हें कोई मतलब ना है। सफाई अब होती है, क्या मतलब है? जब से रामनरेश अग्निहोत्री यहाँ पे मंत्री हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी एक गुट्टी नहीं लगवाई है। मैनपुरी में जहाँ भी जाओ लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग बैठे हुए हैं चौराहों पे, नुक्कड़ पे, सब जगह यही चर्चा है कि जीत कौन रहा है। मैनपुरी का चुनाव अभी नेताजी नहीं रहे, इसके बाद यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद चुनावी चर्चा के बीच आ चुके हैं हम लोग मैनपुरी। दादा कौन सा गाँव है ये? जरौली में है। जरौली में ये दादा हैं। ये जब इनसे हमने पूछा तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो आज के सरकार में यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो उस सरकार में इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, सब दादा बताएंगे। और जब सपा का कार्यकाल था तब इनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी ये बताइए, अभी यहाँ से जीत कौन रहा है? डिम्पल भाभी जीतेगी। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी आप बता रहे थे जब से ये सरकार आई है आपको जो रुपए मिलते हैं किसानी। अरे किसान सम्मान निधि के पैसा नहीं मिलते हैं कि तहसील में चले जाओ, काम नहीं होता है। काम मतलब है जो सरकार को एक भी काम ना। मेरी बात सुनो, जहाँ टाइम पे सपा सरकार थी उस टाइम पे मंत्री या विधायक तहसील में जाके बैठी जाते, हाँ भाई क्यों आए, काम को साहब जी काम ना है बहु। तो एक बार हम गए, एक खेत की समस्या थी, वहाँ पे संध्या कठेरिया बैठी रहे, उन्होंने जो क्या काम तो 24 जी जल्दी लाओ, इनकी फद अभी निकाल के दो, तुरंत काम बहु। जहाँ में आज 5 साल हुई, इनके कर्मचारी ने खराब करे कागज हमारे के, हमने करे। हमने पूरे कागजबागी फोटो स्टेट दी थी, फिर कहाँ चले गए किसान सम्मान निधि की। मेरी बात सुनो, हमने 50 बारी वहाँ उल्टो सुल्टो में बात हमारे मुँह से निकली, लेकिन जहाँ में कोई भटकत रहो, जहाँ में कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। हम रामनरेश प्रजापति है, हमारी समाज के एक वोट तो डाल दे, जो कहीं के यहाँ पे मीटिंग करते हैं, मनिया आए और मंजइयो करते हैं। भाजपा वाले इस गाँव में नहीं आ रहे। हाँ भाजपा बारे आए और न जाएंगे इस गाँव में नहीं आए। हाँ देखिए दादा कहना है भाजपा वाले इस गाँव में आए, भाजपा का प्रत्याशी कौन है? हाँ यहाँ ना वोट, हमारी बिरादरी ना दी है वोट, हमारी बिरादरी। आपका नाम क्या है पूरा? तो आप तो सपा के समर्थक होंगे। कई अरसे से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार है, जितने भी चेहरे समाजवादी पार्टी के यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो अब रघुराज साहब भी सपा में रहे हैं और नेताजी से उन्होंने राजनीति सीखी। शिवपाल यादव को अपना गुरु मानते हैं रघुराज साहब, और आज भाजपा में चले गए हैं। तो उनका भाजपा में जाना सही है? रघुराज सिंह अपनी जमानत नहीं बचा पाए, यहाँ से जमानत नहीं बचा पाए। 3.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है। देखिए भैया ने बहुत बड़ी बात बोली, 3.5 लाख मतों के साथ डिम्पल भाभी को विजयी बना रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? आप सोचिए, जैसे रघुराज साहब के थे, पहले सपा के लिए काम करते थे, सपा के सांसद रहे, वो भी इस बेल्ट में घूमे हैं, लोग उनसे परिचित हैं, तो उनके लिए भी उनके भी समर्थक होंगे, उनको वोट देंगे। ऐसा आप कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी? ऐसा होता है। थोड़ा तेज बोलिए। किसी के साथ रहो, अगर बढ़िया काम करोगे तभी आपके साथ है। अब ये भाजपा सत्य काम कोई कर ही नहीं रही है, तो इसके साथ जाने से क्या रघुराज सिंह को मिलेगा? तो वो तो चले गए, प्रत्याशी भी हैं, और क्या नाम है, हर जात हर धर्म का वोट डिम्पल के साथ है। यहाँ पे मैनपुरी में, मैनपुरी विधानसभा, वो लोकसभा से, मैनपुरी लोकसभा का जो वोटर है वो सब डिम्पल भाभी के साथ लोगों का कहना। दादा आप इधर आ जाइए जरा, क्या बता रहे थे आप? हम ये बता रहे थे कि इनके अलावा मतलब के डिम्पल के अलावा कोई दूसरों जीत ना जीत नहीं सकता। हाँ। मैनपुरी में खाद है, खाद वो भी अब इस टाइम पहले DAP नहीं मिल रही, अब यूरिया नहीं मिल रही। जब अभी आलू गड़ चुके हैं। किसानों की समस्याएं यहाँ पे क्या क्या हैं? हर चीज आवारा पशु है, खाद की समस्या, सिंचाई की समस्या, लाइट नहीं आती यहाँ। लाइट नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। सपा की सरकार थी तब लाइट आती थी। नहर में ये देखियो फसल सब इधर चलो दिखाई, अब फसल है पानी पे,
इन्हें कोई मतलब ना है। सफाई सफाई अब होती है, का मतलब है पानी आज चाहिए है, तो ये चाहिए है अपने बोलिए, सबकी बातें सुनेंगे, बस एक लोग बोलिए। 8 घंटे की लाइन की है सिंचाई वाली, और दिन में 4 घंटे अगर ढंग से चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 4 घंटे नहीं चलती है, किसी से आप पूछ लो, ये सारे के सारे किसान खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल। जब सपा की सरकार थी तब 24 घंटे समरों की लाइट थी, 24 घंटे किसान हाँ सिंचाई मुक्त था। अच्छा, जब मैं इस रोड से आ रहा था, ये जो रोड बना हुआ है, ये कब बना हुआ है, कब बनाया गया? ये 2012 में बनाया गया था समाजवादी पार्टी में। जब से राम नरेश अग्निहोत्री यहाँ से मंत्री हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी एक गुट्टी नहीं लगवाई है, कहीं पर टिकरिया, कोई टिकरिया नहीं है। जो विकास है वो समाजवादी पार्टी का है, बीजेपी का कोई विकास नहीं है। भैया दावे तो बीजेपी कर रही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी करना, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि नहीं हम जीतेंगे। ये सब दावे उनके खोखले हैं, कुछ नहीं है। सुब्रत पाठक आ जाए यहाँ, चाहे कोई भी आ जाए, डिम्पल को नहीं हरा सकता है। आप अबे डीएम को हड़काओ जाए रहो है, ये सब न्यूज पे आप देखो ना, सुनते तो हो डीएम को, ये मतलब BDDC है प्रधान पे सब पे मतलब दबाए बनाए जाते हैं। ये चीजें तो आप सुनते ही दबाव बना के क्या कहा जा रहा है, आप बताइए। हम अरे तो हम तो न्यूज में सुनते जाए, कहा था कि वो जीता आओ, भाजपा को जिताओ, भाजपा को जिताओ, देखते ही हो। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? आनंद यादव। आनंद यादव। ये बताइए वोट कहाँ जा रहा है, डिम्पल भाभी को, रघुराज साहब? डिम्पल भाभी। सब लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब लोग डिम्पल भाभी? डिम्पल भाभी जीत रही है भाई। अच्छा, से जीतेंगे, श्योर है? 3.5 लाख भैया ने बताया, वो श्योर है। अच्छा, ये बताइए आप क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। रोजगार के मसले पे क्या कहना चाहेंगे? जो अभी जो सरकार है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC। अभी तक कोई भर्ती वगैरह कुछ नहीं, पुलिस की 2 साल हो गए, कुछ नहीं आ रहा वहाँ। वही 2019 वाली हुई है, तब से कुछ नहीं हुआ। तो डिम्पल भाभी यहाँ से निकलेंगी और कौन सा गाँव है ये? जरौली से, मतलब जरौली वासियों का ये कहना है कि रघुराज साहब की जमानत जब्त होगी, ये कंफर्म है। आप सब कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। सत्य बात है। अच्छा ये बताइए, रघुराज साहब नेताजी से राजनीति से केशव यादव को अपना गुरु मानते हैं। गुरु मानते हैं। तो जब अखिलेश जी में और चाचा भतीजे में जब विवाद हुआ, अदावत रही, तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो छोड़ने मतलब क्या है, चचा भतीजे वो घर की लड़ाई थी, तुम्हारी नहीं थी, न तुमसे कुछ कहा था, क्यों दूसरी पार्टी में गए? ठीक है, वो गए, वो तो परिवार की लड़ाई। लेकिन अभी ये जो आप मैनपुरी में देख रहे हैं, अखिलेश जी ने, इससे पहले नेताजी की गैर मौजूदगी में पहली बार चुनाव हो रहा है। हाँ। इससे पहले जो भी चुनाव हुए, जो भी यहाँ से प्रत्याशी रहा है, उसको नेताजी का सानिध्य प्राप्त रहा, उसने आशीर्वाद लिया और उसने जीत विजय हासिल की। लेकिन अब नेताजी की गैर हाजिरी में चुनाव हो रहा है, और जो ये साथी हैं, ये सपा से थे, अब भाजपा में है, तो कुछ वोटर जा सकता है, कुछ नहीं भी जा सकता। आप लोग कह रहे हैं नहीं जाएगा, डिम्पल भाभी जीतेंगे। मैं मानता हूँ 3.5 लाख वोटों से डिम्पल भाभी जीत ऐसा है। साग खुद तो काट लेंगे, ज्यादा नहीं, 10% ज्यादा साग काटेंगे, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। साग 10% ज्यादा नहीं काट पाएंगे। हाँ, जो है साग के ज्यादा है, साग वोटर से भी जो है डिम्पल भाभी को जाएगा। हाँ, टोटली जाएगा, केवल 10% कटेंगे, बाकी आम जनता है, अदर कास्ट है, अजन है, टोटली सभा में जाएंगे। मैनपुरी जब से देखा जाए लंबा अर्सा हो गया है, तो यहाँ पे सपा की सरकार रही है, अब नेताजी रहे नहीं। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं, कभी अखिलेश जी ने गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं नहीं की हैं। पहली बार वो जाके गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं बड़े, सब जाके सभाएं कर रहे हैं। तो ये कारण क्या है? भाजपा के नहीं आ रहे क्या? भाजपा के? अरे वो भी तो आ रहे, कहाँ देश विदेश से बुला रहे, बिल्कुल आ रहे, कहाँ से केंद्रीय मंत्री तक आ रहे हैं भाई। भाजपा का केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो डिम्पल अखिलेश का तो यहाँ घर है। रामपुर में भी चुनाव लगे हुए हैं, अखिलेश जी वहाँ ना जाके मैनपुरी में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई अपने घर में सब प्रचार करते हैं, हर किसी को मौका मिलता है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ये पहली बार आप लोगों के बीच आ रहे हैं, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और जनता से मिलते हुए रूबरू होते हैं। हम लोग अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं अखिलेश के साथ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से डिम्पल भाभी ही जीते हैं। वो भी सभी की सुन रहे हैं, लेकिन इस सरकार में किसी की नहीं सुनवाई है। इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं, पुलिस मनमानी कर रही है, हर डिपार्टमेंट मनमानी कर रहा है। हाँ, अभी जाओ
अब कोई काम अगर तहसील का काम आ जाए तो तहसील वाले वो भी मनमानी अपनी कर रहे हैं, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी कर्मचारी सब एक ही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं दादा, एप्लीकेशन मत दिखाइए। कितनी पुरानी हमारे काम ना हो तो है तो दादा एप्लीकेशन दिखाने की बात कर रहे एक चीज ये बताइए आप, तो आप किसान निधि का पैसा दे रहे जी। हैं, भी पैसा नहीं मिल रहा है, और जो किसान है जिसके नाम खेती उसे कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, एक 13% की ये है, 13% किसान तड़प रहे हैं, फलानी जगह, हर जगह इसके नाम में पैसा नहीं मिल रहा। और जो फैली है जिसके नाम जमीन नहीं है वो पूरा घर ले रहा है, पैसा पूरा घर ले रहा है। अच्छा, हाँ, किसान सम्मान निधि का। सम्मान नहीं। देखिए यहाँ पे लोग भाजपा के प्रति आक्रोशित हैं और डिम्पल भाभी को जिता रहे हैं। यहाँ पे इस गांव के लोगों ने कह दिया है कि 3.5 लाख मतों के साथ डिम्पल भाभी को वो लोग विजयी बनाएंगे। जो गांव है ये कसौली गांव बोला ना, जरौली गांव में खड़े हैं, जरौली वासी 10 गाँव के लोग मेरे पीछे क्यों ऐसा है ना, यहाँ खाद बट रही है, खाद बट रही है, 10 गाँव के आदमी, और बिछमा भी है, यही बिछमा है, यहाँ 10 गाँव के आदमी जुड़े हुए। और कोई युवा साथी जो अपनी बात रखना चाहेगा हमारे साथ, कोई युवा साथी है यहाँ पे जो अपनी बात रखना चाहेगा जन चौपाल के माध्यम से? कोई नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे, लोगों को सुना, यहाँ से डिम्पल भाभी जीत रही हैं और हम लोग आगे चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ जन चौपाल पर और देखते रहिए।